वेलकम बैक। मैं हूं नागेंद्र सिंह और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पोएट्री। पहला पोएम है टू सिलिया। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक काम की बात। तो चलिए सबसे पहले इस पोएम के बारे में जानते हैं। आप देखिए, इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जान लें। इट्स एन ऑड रिटन बाय बेन जॉनसन। ऑड है, ऑड मीन्स संगीत। एक गीत है, लय में है बना हुआ ये पोएम, तो इसको ऑड कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टू सिलिया क्या है? सोनेट है, लिरिकल पोएम है, ऑड है। तो लिरिकल पोएम तो है ही, तो ऑड है, सोनेट है, नैरेटिव पोएम है। तो आपको ये क्या लिखना होगा? ऑड है। ये कब लिखी गई थी? 1616 में लिखी गई थी। ओके, सो दिस पोएम अपियर्ड इन जॉनसन्स। ये जॉनसन्स की किस बुक में अपियर्ड हुई है? द फॉरेस्ट बुक। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस पोएम में आप देखो, टोटल पोएम को समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये कितनी लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एट को कहते हैं ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट मीन्स 8। तो हमारे पास एट के कितने हैं? 2। यहाँ नीचे भी 8 है, तो आप देखेंगे 8 और 8 का 2 है। तो इस तरह से बन गया क्या? देर आर 2 ऑक्टेट्स इन दिस पोएम। पूछ देगा कि टू सिलिया में कितने ऑक्टेट्स है, तो देर आर 2 ऑक्टेट्स इन दिस पोएम। इट इज अ लिरिकल पोएम। जैसा कि मैंने कहा कि इसको गाया जाने वाला पोएम है, तो इसलिए इसको क्या कहता है? लिरिक पोएम या लिरिकल पोएम। ठीक है। इस पोएम के अंदर टू सिलिया एक लड़की होती है, उसके प्रति जो स्पीकर है उसका प्यार है, उसको दर्शाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस पोएम का थीम क्या है? लव है। इट हैज 4 क्वाड्रेंट्स। ये क्या होता है ये समझते हैं। देखिए आप, ये देखो, एक लाइन ये है और इस लाइन में कॉमा है, यहाँ पे भी सेमी कॉलन है और यहाँ पर भी कॉमा है, यहाँ फुल स्टॉप है। कितनी लाइंस का एक पार्ट बना? 4 लाइंस का। ए 1 2, तो इस तरह से 2 इसमें है और 2 इस नीचे वाले में है। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो यही तो लिखा हुआ है, इट हैज 4 क्वार्टरेंस। क्वार्टरेंस मतलब क्वार्टर से बना हुआ है, 4 लाइंस की। तो ये 4 की क्वार्टरेंस बन गए। ठीक है। इस पोएम में आप देखोगे तो हर लाइन के अंत में आप देखो कहाँ पे बनता है। यहाँ फर्स्ट लाइन में आप देखो लय नहीं है, इसका लय नहीं बनता है। किसका लय बना रहा है? लास्ट लाइन का। कैसे? माइन, वाइन, डिवाइन, दाइन। तो इसका जो लिरिक्स बनता है किस लास्ट लाइन का? अंतिम वर्ड का बनता है। तो इसलिए इस तरह के लिरिक को कहा जाता है इंड राइम हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। अंतिम राइम को यूज किया गया है इस पोएम के अंतर्गत। अब चूंकि 4 है, तो कितने हुए? 4 × 4 = 16। इट हैज ए 16 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर के बारे में हालांकि आपको अलग से फिगर्स ऑफ स्पीच का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें समझ में आएगी आपको। इसमें क्या होता है ना, एक अनस्ट्रेस्ड वॉवेल होता है, सिलेबल वाली वर्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। तो इस तरह का होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, फिगर्स ऑफ स्पीच में मैं समझाऊंगा, ये याद कर लेंगे आप। इसके अंतर्गत स्पीकर्स का स्पिरिचुअल थ्रस्ट किस चीज़ के लिए रहता है? तो जो सिलिया होती है उसके किस के लिए रहता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर ये 10 पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो इस पर आधारित मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। कल होकर के आप अगर चाहें इसका सब्जेक्टिव लिखना, तो इन पॉइंट्स के सहायता से आप सब्जेक्टिव भी लिख पाएंगे। तो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। इसका अर्थ जान लेते हैं इस पोएम का। सो विदाउट डिले, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आइज एंड आई विल प्लेस विथ माइन। यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम अपनी आँखों से
मुझे तुम अपनी आंखों की शराब से पियो, ठीक है, और मैं भी इसका प्रत्युत्तर ऐसा ही दूंगा। कहने का मतलब यह है कि तुम मेरे प्यार में डूबो, मैं भी तुम्हारे प्यार में डूब जाऊंगा, ठीक है। और इसमें जो प्रतीकात्मक बात की गई है वो शराब को लेकर के की गई है, ठीक है। ड्रिंक टू मी ओनली विथ दाइन आइज एंड आई विल प्लेज विथ माइन। तुम मुझे पियो अपनी आंखों से, मैं भी इसका प्रत्युत्तर ऐसे ही दूंगा। और लीव अ किस बट इन द कप एंड आई विल नॉट लुक फॉर वाइन। कहता है तुम कप पे, शराब के कप पे अपना किस कर दो, मैं उस किस में खो जाऊंगा, मैं फिर शराब को नहीं देखूंगा, उस कप के अंदर जो शराब रखा हुआ है उसको नहीं देखूंगा। मतलब ये अपनी प्रेमिका के प्रति असीम प्यार को दर्शाता है। द थ्रस्ट दैट फ्रॉम द सोल डॉथ राइज डॉथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन। कहता है जो हमारी आत्मा से जो प्यास उभर रही है, आत्मीय जो प्यास प्यार की है, वो ये आम शराब से नहीं बुझने वाली है, वो दैवीय दैवीय शराब से बुझने वाली है, आध्यात्मिक शराब से बुझने वाली है, मतलब तुम्हारे प्यार से बुझने वाली है। बट माइट आई ऑफ जॉब्स नेक्टर सूप आई वुड नॉट चेंज फॉर दाइन। कहता है कि अगर मुझे जॉब्स, जुपिटर के लिए यूज़ किया गया है कि जुपिटर का जो अमृत है वो भी अगर मुझे कोई ला कर दे और कहे तुम्हारे प्यार से बदलने के लिए, तो मैं नहीं बदलने वाला हूँ, मैं इतना प्यार तुमसे करता हूँ। आई सेंट दी लेट ए रोजी रेथ नॉट सो मच ऑनरिंग दी एज गिविंग इट ए होप दैट देयर इट कुड नॉट विदर्ड बी। कहते कि मैं आपको एक गुलाबी माला भेजा हूँ। ऐसा नहीं कि माला जनरली सम्मान में भेजा जाता है, किसी को सम्मान दिखाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस आशा में भेजा है कि यह माला आपके पास रहेगी तो यह मुरझाएगी नहीं, आपके प्यार की वजह से, आपकी सुंदरता की वजह से, आपके लव की वजह से यह हमेशा खिली हुई रहेगी, ये मुरझाएगी नहीं। बट दाउ देयर ऑन डिडस्ट ओनली ब्रीथ एंड सेंट इट बैक टू मी। लेकिन आपने तो क्या किया, इसको बस सूंघ लिया अपनी सांसों से और वापस मुझे कर दिया। सिंस वेन इट ग्रोज एंड स्मेल्स आई स्वेयर नॉट इट सेल्फ बट दी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि अब आपने इसे भेज दिया है तो ये जब भी ये बढ़ेगा, जब भी ये इसमें स्मेल मैं करूँगा, तो ये फूल का स्मेल नहीं महसूस करूँगा, ये होगा आपका स्मेल। तो इतनी प्यार इस पोएम में दर्शाया है। आपके एग्जाम्स में इसमें से किसी लाइन को दे दिया जाएगा और हो सकता है ये पूछ दे कि ये लाइन किसने लिखी है, तो बेन जॉनसन ने लिखी है। ये लाइनें किस पोएम से ली गई है, टू सिलिया से ली गई है। तो इससे संबंधित आप देखो इसमें सिंबलाइज क्या क्या किया गया है, फ्लावर्स है, प्लांट्स है, इस सब को सिंबलाइज किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई है, लिटरेरी फॉर्म्स में बहुत सारी यूज़ की गई है, मेटाफोर यूज़ की गई है। तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच जब पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, ठीक है। तो आई होप कि कम टाइम में आप इतना करके एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है और उस लिंक पर आप क्लिक करने से इस पोएम पर आधारित 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, आपको साथ साथ उसका आंसर भी मिल जाएगा। अगर किसी आंसर पे डाउट हो या किस तरह की समझना हो तो आप हमारे इस चैनल पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।